हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो भी आप लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चैनल को ग्रोथ करने में आपका बहुत ज़्यादा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मेरी अगली म्यूचुअल फंड की बेस्ट म्यूचुअल फंड्स का इस समय मैं टेकअप कर रहा हूँ। तो जो आज मैंने म्यूचुअल फंड लिया है, मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले आप केवल म्यूचुअल फंड का नाम सुन के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आपको अगर मार्केट में रहना है तो देखिए रिसर्च तो करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको केवल भाग्य किस्मत से ही या लक से ही अगर आपको करोड़पति बनना होता तो सीधे भगवान आपको अंबानी, टाटा, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट के घर में ही पैदा करता, यहाँ ना पैदा करता। तो मेरा मानना है गुरु मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब भगवान क्या चाहता है आपसे कि भाई मेहनत करो। तो अगर मेहनत करना है तो देखना पड़ेगा। और मैं आपके सामने केवल आप आंख बंद कर लीजिए और आराम से बस सुनते रहिए। जो ये भजन चल रहा है यहाँ पर, बस सुनते रहिए इसको। देखिए आज जो म्यूचुअल फंड मैंने लिया है, ये सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है। ये मैंने भी इसमें पैसा लगा रखा है। और मैंने जब लगाया भी था तो मैंने इससे एग्जिट भी फिर लिया, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने एग्जिट लिया। गजब का रिटर्न दिया है इसने। और आज भी ये बहुत गजब का रिटर्न दे रहा है म्यूचुअल फंड। अब ये बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड जो ये है किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। देखिए सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक, आपका पैसा यहाँ यहाँ लगेगा। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल, जेके सीमेंट और एम्फेसिस। एम्फेसिस तो बहुत गजब का रिटर्न, फाड़ के रिटर्न दे रहा है एम्फेसिस। तो टाटा स्टील क्या गजब, 600 का शेयर आज 1500 के आसपास हो गया। वोल्टास, टीसीएस 3600 के आसपास आने वाला है। बस ये बहुत जल्दी ही ये 3600 को क्रॉस करेगा। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, ये हो गया शेयर। देखिए ये शेयर कितने गजब के हैं। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो इन सब कंपनियों में लगेगा। देखिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना, मारुति सुजुकी, एसकेएफ, कांसाई नेरोलैक, नाटको फार्मा, अजंता फार्मा, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, अशोक लेलैंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, विनती ऑर्गेनिक्स, बीपीसीएल, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, एचडीएफसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कोटक महिंद्रा, एल&टी, एसआरएफ, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यूटीआई असेट मैनेजमेंट, इक्का लैब्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। मेरे को पर्सनली ये शेयर बहुत पसंद है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड, एसआरटी, बहुत गजब का शेयर, मैंने इससे बम्पर रिटर्न कमाया है। पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हैवेल्स इंडिया, ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे घर में हैवेल्स इंडिया के स्विच लगे हुए हैं। और गजब गजब से इसलिए भी पसंद है कि हैवेल्स इंडिया को केवल एक बार मुझे कॉल करना पड़ता है। केवल एक कॉल करना पड़ता है, वो बिना कुछ पूछे बजाय पूरे स्विच को वापस कर ले जाते हैं। इससे मैं ये कहता हूँ कि ये बिजनेस को मैं देख रहा हूँ कि कितना अच्छा ग्रोथ करने वाला है। भाई टेंशन ही नहीं इसके स्विच में। तो आईटीसी लिमिटेड, इसका मुझे मैगी से, मैं पर्सनली बताऊँ, मैगी से अच्छा मुझे इस समय सनपीस टीपी लग रहा है आईटीसी की वजह से। और ये इंप्रूवमेंट भी कर रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर, टीवीएस मोटर्स लिमिटेड, सीएट टायर, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स लिमिटेड। फ्रेंड्स मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये सब क्या है कि रिसर्च से ही आती हैं चीजें। तो आप जो शेयर खरीदते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बाय द बिजनेस नॉट स्टॉक्स। बिजनेस को खरीदो। मैं हमेशा शेयर ऐसे ही खरीदता हूँ। सीएट लिमिटेड, गेटवे डिस्ट्रीब्यूट, एसबीआई कार्ड्स, टाटा मोटर्स, इमामी, जी एंटरटेनमेंट और हिंदुस्तान यूनिलीवर। आईटीसी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। सबसे मस्त कंपनी बिल्कुल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। आगे देख लेते हैं इस कंपनी का क्या क्या है। अब बात कर लेते हैं कि किस सेक्टर में आपका जो रुपया रहेगा, किस सेक्टर में लगेगा। देखिए फाइनेंशियल में 29%, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, केमिकल्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड सर्विसेज, है ना। इतने सेक्टरों में आपका पैसा लगने वाला है। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, लिस्ट जारी है। एफएमसीजी, मेटल्स, है ना, इतने सेक्टरों में आपका रुपए लगेगा, आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट। एक डिस्क्लेमर मैं चलाना चाहूंगा यहाँ पर कि डिस्क्लेमर ये है कि जो आपका पैसा लग रहा है ना, ये देखिए वेरी हाई रिस्क पे रहेगा। हाई रिस्क क्यों? क्योंकि मायरा के मैक्सिमम ये रिटर्न सबसे ज्यादा मायरा में ही मिलता है इस समय। तो अब मायरा मायरा में जो मेरा असट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये इस फंड का नाम है। देखिए आपके सामने भी आ गया। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका यहाँ पर कि देखिए बहुत ज्यादा रिस्क रहता है इसमें।
रिस्क सिर्फ इसलिए रहता है कि कैश इन हैंड ये लोग बहुत कम लेके चलते हैं अपने पास। ये लोग डायरेक्टली मार्केट में बिल्कुल जंग की तरह डू और डाई के सिस्टम से लेके चलते हैं। तो जब कैश इन हैंड नहीं रहता है इनके पास, लेकिन ये लोग रिटर्न भी जनरेट करके देते हैं। तो इसीलिए मेरे को ये कंपनी बहुत पसंद है, मायरा असेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इनके अंकित जैन के बारे में बात कर लेते हैं और इनके नीलेश चौराना के बारे में बात कर लेते हैं। इनको 24 साल का एक्सपीरियंस है और इनको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास भी। आगे देख लेते हैं कि इस फंड ने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, इन द लास्ट 5 ईयर्स ये देखिए 166.56%, मतलब 5 साल में 1.5 गुना हो गया, उसके भी ऊपर है। 3 साल में अप्रोक्सीमेटली आपके फंड को डबल कर दिया है इसने। और इन द लास्ट 1 ईयर 62%, इन द लास्ट 6 मंथ 16%, 3 मंथ में 12%। फ्रेंड्स, अगर आपको इक्विटी मार्केट में डर लगता है या इस समय जैसे इक्विटी मार्केट से मेरा मानना है, जितने भी सेफ इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। दूर रहने का मतलब है अपना जितना भी क्वांटिटी नॉर्मली इन्वेस्ट करते हो उसका 50% 30%, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में आपको कुछ भी जानना है, प्ले लिस्ट में जाके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप उसको देखिए। उतना अमाउंट आप यहाँ लेकर आ जाइए, जितना इक्विटी में डालना है इक्विटी में डालिए, जितना कैश इन हैंड मतलब एफडी में या आरडी में रखना है उतना आरडी में रख लीजिए। कोई फ्रेंड्स, मौका हर रोज है इक्विटी मार्केट, ऐसा नहीं है कि आज इक्विटी मार्केट दे रहा है कल नहीं देगा, हमेशा देगा, है ना फ्रेंड्स। तो 3 साल का ये देख लीजिए, चार्ट देख लेते हैं इसका, क्या गजब का चार्ट है बिल्कुल। ये चला नॉर्मल और फिर ये देखिए ये आया नॉर्मल, क्या गजब का चार्ट है बिल्कुल, मतलब ये तो बिल्कुल उसके चार्ट से भी अच्छा है, इक्विटी मार्केट के भी चार्ट से अच्छा। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो केवल 3 साल में आपका कितना हो जाएगा, 84,000। 1 साल में देख लीजिए 62,000, 1 लाख रुपए का। और 12,000 रुपए 3 महीने में, और 1 महीने में 1 लाख रुपए का 3,000 रुपए। कितना मस्त रिटर्न है फ्रेंड्स। 3.5% इस समय 2.5% सेविंग इंटरेस्ट चल रहा है, और 3.5% ये आपको केवल 1 महीने में दे देंगे, मतलब 11 महीने आप आराम से सेविंग का इंटरेस्ट खाते रहो, है ना फ्रेंड्स। एनएवी देख लेते हैं इसकी। एनएवी महंगी होती है इनकी। एनएवी इसलिए भी महंगी है क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है, और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और रिटर्न भी अच्छा दे रहे हैं तो एनएवी इनकी थोड़ी सी यूनिट मतलब आपको कम मिलेंगे। और सी ए जी आर 22.71%, 3 ईयर सी ए जी आर है इनका 22%। बहुत गजब का रिटर्न दिया फ्रेंड्स इस पे। और आप इसको अपने वॉच लिस्ट में या रख सकते हैं, लिख के भी डायरी में भी रख सकते हैं, मायरा असेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए फ्रेंड्स।